फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स, हम सबको ऐसे स्टार्टअप में भाई बहुत इंटरेस्ट होता है जो मतलब कि एग्रीगेटर का काम करते हैं। एग्रीगेटर यानी एक ऐसा स्टार्टअप जो एक बिज़नेस को कंज्यूमर से मिलाता है कि वो दे रहा है, एक बिज़नेस रेस्टोरेंट और एक कंज्यूमर है जिसे घर पे खाना मंगवाना है, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आके ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे खाना पहुंच जाएगा, डिलीवरी बॉय मेरे होंगे। तो ये एग्रीगेटर एक स्टार्टअप होता है। अब देखिए भाई, हमारे इंडिया में जो लीडिंग 2 स्टार्टअप हैं वो है स्विगी और जोमेटो। तो जोमेटो क्या है कि पहले भाई वो रिव्यू का प्लेटफॉर्म था, वो फूड डिलीवरी में आया है, तो उनका थोड़ा मॉडल अलग है। लेकिन जो कंप्लीट फूड डिलीवरी स्टार्टअप है वो है स्विगी। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई स्विगी के बारे में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है फूड डिलीवरी स्टार्टअप के ऊपर, और एक नई वीडियो भी आई कि आप अपना फूड डिलीवरी स्टार्टअप इंडिया में कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या इशू आते हैं और कितने आपको कॉस्ट झेलनी पड़ेगी या कितने पैसों में आप स्टार्ट कर सकते हो। सो हे गाइस, दिस इज अश्विन और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई स्विगी या फिर फूड डिलीवरी स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो भाई स्विगी की ना शुरुआत 4 दोस्तों ने मिलकर करी थी। एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। इसमें क्या था कि वो 4 दोस्त थे, एक फील्ड में स्पेशलाइज था, एक में। तो अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आपका ज़्यादा पैसे नहीं है टीम हायर करने के, तो आप क्या कर सकते हो, अपने को फाउंडर ढूंढ सकते हो भाई, और को फाउंडर को इक्वल स्टेक्स दो कि जैसे मैं पब्लिक रिलेशन में अच्छा हूँ तो मैं PR हैंडल करूँगा, ये HR हैंडल करेगा, ये एडवर्टाइजिंग में अच्छा है तो ये एडवर्टाइजिंग हैंडल करेगा, ये फाइनेंस में अच्छा है फाइनेंस हैंडल करेगा, इसे वेबसाइट और ऐप बनाना आता है तो ये आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। इससे क्या है, पहली बात काम बढ़ता है, आपके ऊपर सारा प्रेशर नहीं आएगा, और दुनिया में ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो सारे काम में स्पेशलाइज्ड हो, तो आपको ऐसे कुछ बंदे लेने पड़ेंगे लाइक माइंडेड जिससे आपकी हेल्प हो। तो इससे स्विगी की बहुत हेल्प हुई और बहुत कॉस्ट इनकी बची कि इनके जो को फाउंडर थे वही सारे काम संभाल रहे थे कि इन्हें बाहर से किसी को हायर नहीं करना पड़ा इस काम के लिए। तो भाई फूड डिलीवरी स्टार्टअप का यार बेसिक मॉडल क्या होता है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बेसिक मॉडल होता क्या है इनका। तो भाई बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि एक एग्रीगेटर की तरह काम करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि एग्रीगेटर कौन होते हैं, ये बस कस्टमर को बिजनेस से मिलाते हैं और बिजनेस को कस्टमर ला के देते हैं। तो ये बेसिक सा मॉडल होता है। अभी भाई पैसे कैसे कमाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लोगों के मन में जो क्यूरियोसिटी रहती है ना भाई कि यार पैसे कैसे कमाते हैं, कितना डिस्काउंट देते हैं, प्रॉफिट में है लॉस में, तो सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो स्विगी के कुछ मॉडल है जिससे पैसे कमाते हैं। नंबर 1 तो है भाई फूड कमीशन। ये क्या होता है भाई कि मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने स्विगी से कहा कि भाई सुबह मैं 100 रुपये की डिश बेच रहा हूँ, और स्विगी कहता है ठीक है आप बेचिए, आप 15 से 25% कमीशन हमें दे दीजिए। ये कोई मुझे फिक्स्ड रेशियो इसका नहीं पता है, तो वो कुछ ऐसे 15 to 25% के बीच में होता है। तो ठीक है ना, जैसे कि 100 रुपीज़ की डिश है तो स्विगी को वो उस पर 15 रुपये कमा लिए और आपको मिल गई, आपके घर पे डिलीवर हो गई। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ये चीज़ हो गई। इसमें स्विगी और जोमेटो आजकल क्या झोल कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि एक बार बीच में बहुत बड़ा केस उठा था कि अगर आप स्विगी जोमेटो पे किसी चीज़ के रेट कंपेयर करोगे और वहीं पे रेस्टोरेंट के मेन्यू से कंपेयर करोगे, रेट में डिफरेंस दिखता है। आप सोचो भाई स्विगी जोमेटो में सस्ता पड़ता है, नहीं भाई आपको महंगा पड़ता है स्विगी जोमेटो से। वो कैसे, सपोज एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है ABC रेस्टोरेंट। ओके, अब ABC रेस्टोरेंट की एक डिश है बहुत फेमस है, वो मिल रही है 100 रुपये की स्विगी पर, लेकिन भाई मैं रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ वो मिल रही है 90 रुपये की। तो देखिए 10 रुपये का डिफरेंस है, और ये रेस्टोरेंट लगाया कि जैसे 90 रुपये रखे हैं तो स्विगी ने 100 रुपये कर दिया अपनी तरफ से, कि वो भी उनका हो गया कमीशन एक टाइप से, कि उन्हें 90 के ऊपर 15% कमीशन तो मिल रहा है, ऊपर से 10 रुपये उन्होंने यहाँ पे कमा लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि या फिर बहुत से तो रेस्टोरेंट अपनी रेट हाई कर देते हैं क्योंकि स्विगी को कमीशन देना पड़ता है, तो उन्हें सेम रेट में पड़े उस हिसाब से। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई भाई डिलीवरी चार्जेस की। स्विगी जोमेटो क्या करते हैं, आपसे लगभग 20 रुपये के आसपास डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, लेकिन अगर हम देखें, जो मैंने रिसर्च करी है इसके मामले के बारे में और मैंने देखा है कि वो अपने डिलीवरी बॉय को कितने पैसे देते हैं, वो देते हैं 15 to 20 रुपीज़ पर डिलीवरी। लेकिन किसी किसी डिलीवरी के आपसे ज़्यादा भी चार्ज कर जाते हैं, 20 से ऊपर भी होते हैं भाई किसी ऑर्डर पर। तो भाई 15 से 20 रुपीज़ उन्हें मिलते हैं, जो बचा कुछ होता है वो उनकी जेब में आ जाता है। लेकिन मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा क्लियरली कि वो सारे पैसे उनकी जेब में जाते हैं, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो उनके डिलीवरी बॉयज़ हैं, उन्हें मंथ एंड में इंसेंटिव देते हैं कि भाई तुमने इतनी डिलीवरी पार की तो तुम्हें इतने इंसेंटिव मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एड ऑन करती है इस चीज़ में कि भाई वो अपने डिलीवरी बॉय का ध्यान रखते हैं कि इंसेंटिव देते हैं, तो अल्टीमेटली जो पैसे बचाते हैं डिलीवरी कमीशन से वो अपने डिलीवरी बॉय के ऊपर ही खर्च करते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है भाई रेस्टोरेंट कंसल्टिंग बिजनेस। अब ये क्या है, सपोज मेरा मन है कि भाई एक रेस्टोरेंट खोलूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं रहता हूँ सपोज दिल्ली में लक्ष्मी नगर में, ठीक है भाई, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा लक्ष्मी नगर में रेस्टोरेंट खोलना है, बहुत रेस्टोरेंट पहले से कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे हैं। अब मेरे को ये डर है कि भाई मैं 10-15 लाख रुपये लगाऊंगा तो मेरा रेस्टोरेंट फेल होगा, तो मैं क्या करूँगा। अब मैं गया भाई स्विगी जोमेटो के पास कि सर मेरे को ना एक रेस्टोरेंट खोलना है, अब आप बताइए मैं क्या करूँ। तो भाई वो बोल रहा है कि पहले तो भाई पैसे निकाल के टेबल पर रख दो।
मैंने कहा ठीक है भाई। मैं कहा किस चीज़ के पैसे, लेकिन वो कह रहा है वो कंसल्ट कर रहे हैं ना, कंसल्टेंसी फीस है हमारी। मैं कहा ओके। मैंने पैसे निकाले अपनी जेब से, थोड़े कुछ रखे उनकी टेबल पे। अब वो बताते हैं कि आपको कहाँ रेस्टोरेंट खोलना है। और मैंने बोला मैं लक्ष्मी विहार में रहता हूँ, लक्ष्मी विहार में सोच रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि डाइनिंग भी हो जाए थोड़ा, और डिलीवरी मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ, और एक परफेक्ट कुजीन ढूंढना चाह रहा हूँ। तो स्विगी जोमेटो ने कहा ठीक है भाई। अब उन्होंने कंप्यूटर डाला लक्ष्मी विहार दिल्ली, ठीक है, उन्होंने डाल दिया कंप्यूटर अपने, ऐसे डाल दिया कि लक्ष्मी विहार दिल्ली। अब वो मुझे बताते हैं कि भाई लक्ष्मी विहार दिल्ली में आपको रेस्टोरेंट खोलना है, तो भाई एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करी है, वहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट बहुत चल रहा है। मैं कहा चाइनीज़, लेकिन हमारा तो पहले से 3 चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं 3, लेकिन वो बहुत अंदर जाके बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे फुटफॉल कम है, तो अगर आप ऑन रोड खोलते हो तो आपको फुटफॉल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मैं कहा भाई ठीक है, फुटफॉल ज़्यादा मिलेगा। मैंने कहा लेकिन यार चाइनीज़ बहुत लोग पहले से कर रहे हैं कि एक भेड़ चाल में चलने का फ़ायदा नहीं है, और कुछ सजेस्ट करो कि जो चाइनीज़ के आसपास रिजल्ट आए। वो उन्होंने सर्च किया, उन्होंने कहा यार यहाँ पे इटालियन रेस्टोरेंट की डिमांड है कि लोग इटालियन डिशेज़ के नाम सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर दूर से मंगवाते हैं। अगर आप खोलोगे तो उन्हें डिलीवरी चार्जेस कम पड़ेंगे, आपका रेस्टोरेंट चल जाएगा। मैंने कहा यार ये सही है। मैं कहा सोचा कि यार लक्ष्मी विहार में तो कोई इटालियन रेस्टोरेंट है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, एक इटालियन रेस्टोरेंट मैंने खोल लिया, मैंने पैसे दे दिए उन्हें, बची हुई कंसल्टिंग फीस, मेरा फाइनल हो गया, इटालियन रेस्टोरेंट खोल लिया। मैंने उनसे एक चीज़ और पूछी, मैं किस जगह खोलूँ। उन्होंने बताया यहाँ खोल लो। मैंने कहा ठीक है भाई। अब इटालियन रेस्टोरेंट हो गया, नाम वाम हो गया, सब हो गया, लेकिन अब दिक्कत आई भाई इक्विपमेंट की, जो कि इनका अगला मॉडल है भाई पैसे कमाने का, ठीक है। अब मुझे चाहिए इक्विपमेंट। अब स्विगी ने बोला भाई रेस्टोरेंट खोल रहे हो। हमने कहा हाँ भाई खोल रहे, इटालियन खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं इक्विपमेंट कहाँ से लाओगे। मैं कहा वो ढूंढ रहा हूँ कि कोई अच्छा डीलर मिल जाए। वो कह रहे हैं अगर आपको डीलर से कनेक्ट कराते तो। मैं क्या कह रहा, पहले पैसे रखो टेबल पे। यार हर चीज़ के पैसे लग रहे हैं, चलो भाई पैसे लग दिए मैंने टेबल पे। अब उन्होंने कहा ये लो भाई ये डीलर है, इसका कॉन्टैक्ट ले लो, आपको डिस्काउंट देगा, या फिर ये हमारा ही डीलर है, आप इससे इक्विपमेंट लोगे तो आपको अच्छे खासे रेट में पड़ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, इतना सारा काम आसान हो गया मेरा। तो ये भाई ऐसे पैसे कमाते हैं कि एक तो कंसल्ट कर देते हैं कि आपको किस एरिया में क्या रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, किसकी फुटफॉल ज़्यादा है, और एक ये है कि भाई इक्विपमेंट आपको अरेंज करवा देते हैं। अब भाई अगले मॉडल की तरफ अगर हम मूव करें, वो है एडवर्टाइजिंग बिजनेस। अब आप सोच रहे होंगे यार स्विगी तो कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नहीं है या कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है, तो भाई एडवर्टाइजिंग बिजनेस कैसे हो गया उनका। तो भाई अगर आप स्विगी जोमेटो का ऐप खोलोगे, सबसे ऊपर कुछ रेस्टोरेंट आपको लिस्ट हुए दिखेंगे, वहाँ पे लिखा रहता है ऐड या फिर स्पॉन्सर्ड, कि अगर सपोज मैं सर्च करता हूँ दाल मखनी, तो सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो वहाँ पे लिखा होगा ऐड या स्पॉन्सर्ड, की ये दाल मखनी इस रेस्टोरेंट से खरीद लो। जैसे शुरू में खोला, जैसे कि गूगल पे भी आप खोलते हो ना, ऊपर 2 ऐड दिखते हैं, वैसे ही ऊपर आए 2 ऐड, फिर बीच में आया एक ऐड, और फिर मैंने एक रेस्टोरेंट का पेज खोल रखा, उसके नीचे भी एक रेस्टोरेंट का ऐड आया, तो उसके पैसे चार्ज करते हैं। ये क्या होता है, बिडिंग के हिसाब से होता है। सपोज मेरा बजट 1000 रुपये का और मुझे 1000 रुपये मिल रहा है फ्रंट पेज, तो मैं फ्रंट पेज पे लगाऊंगा, लेकिन 1000 रुपये में मुझे मिल रहा है सर्च पेज या फिर मिडल ऐड, तो मैं वो लगवाऊंगा। तो ये सब बिडिंग के हिसाब से होता है इनका प्रोसेस। तो यहाँ से भी पैसे कमाते हैं। इन्हें कुछ नहीं करना होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनकी कैंपेन रन करनी होती है ऐड के तौर पर, ताकि उनके पास सेल्स आए और हमें पैसे मिलते रहें। तो ये तो हो गए भाई उनके जो मेन तरीके हैं पैसे कमाने के, ये हैं। एक और तरीका उन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है स्विगी जोमेटो ने, 2 तरीके बताना चाहूँगा मैं आपको। एक तो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में आना शुरू हुआ है, दूसरा अभी नहीं आया है। तो इन्होंने अपनी मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है भाई। जैसे जोमेटो ये गोल्ड है, वैसे स्विगी की भी एक मेंबरशिप है। आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कर देना है इन्हें, वहाँ पर आपको प्रीमियम सर्विसेज मिलेगी, कि सपोर्ट अच्छा मिलेगा, डिलीवरी फास्ट होगी, डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे, इतने से कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर एक्स्ट्रा कूपन कोड मिलेंगे। तो ऐसे अट्रैक्ट करके इन्होंने, एक बंदा है कि सपोज मैं ना रोज़ स्विगी जोमेटो से मंगवाता हूँ, कि मेरे ऑफिस में यार घर का खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, अकेला रहता हूँ बाहर, तो मैंने क्या किया, स्विगी जोमेटो से मंगवाया। अब भाई अगर हम कभी कैजुअली मंगवा रहे हैं तो भाई मेंबरशिप का फ़ायदा नहीं होता है कि भाई कैजुअली तो मंगवा रहा हूँ, क्या करूँगा मेंबरशिप का, लेकिन रोज़ मंगवा रहा हूँ। मैं कहा डिलीवरी चार्जेस रोज़ दे रहा हूँ, ऑफर भी थोड़े कम मिल रहे हैं, और डिलीवरी थोड़ी डिले हो जाती है कि मेरा लंच थोड़ा ऑफ होने लगता है। तो मैंने अगेन की मेंबरशिप भाई परचेज़ कर ली एक बार। अब ठीक है भाई, मेंबरशिप मैंने परचेज़ कर लिया, मैं इनका मेंबर बन गया। अब उसमें क्या, मुझे एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलनी शुरू होंगी, मैं खुश हो जाऊँगा और मैं बार बार इनकी मेंबरशिप लूँगा। तो एक तो इनका ये मॉडल हो गया भाई। अब धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन में स्टार्ट हुआ है, ये लोगों ने खरीदना शुरू किया है। और एक लास्ट मॉडल मैं बताऊंगा, वो है क्लाउड किचन का। अब भाई क्लाउड किचन क्या होती है, अब आपने सुना होगा जब फूड पांडा बैंकरप्ट हुआ था, जब ओला ने खरीदा था उसे, अब दोबारा इंप्लीमेंटेशन में फूड पांडा भी आ रहा है, तो वो क्या करता था, उसका मेन मॉडल था क्लाउड किचन की। क्लाउड किचन ये होता है कि मैंने फसूस का नाम सुना है आपने, बहरोज बिरयानी का नाम सुना है, वो सारे क्लाउड किचन ही है कि मतलब कि उनका कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लोग जाके बैठ के डाइन करके खा सके। उन्होंने एक अपार्टमेंट या फिर एक जगह रेंट पे ले रखी है, जहाँ पे सिर्फ शेफ्स काम करते हैं, वहाँ पे सिर्फ खाना बनता है, पैक होता है और डिलीवर होने जाता है। ये भाई क्लाउड किचन, इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है मेरे दोस्तों।
तो भाई क्लाउड किचन का बिजनेस कैसे है कि स्विगी ने सोचा कि अगर इस रेस्टोरेंट मुझे 15% कमीशन मिलता है, और फूड बिजनेस की आपको आइडिया देकर चलता हूँ तो लगभग 40 to 50% इन लोग प्रॉफिट कमाते हैं हर ऑर्डर पर या फिर हर डिश पर 40 to 50% प्रॉफिट होता है। तो सोचा कि यार मैं इस पे इन्हें देता हूँ अपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट, फिर मैं कूपन कोड के हिसाब से इन्हें लगभग 20% डिस्काउंट पे बैठता है और मुझे सिर्फ 15% मिलते हैं। क्यों ना मैं अपना रेस्टोरेंट सेटअप करूँ इस एरिया में, होगी मेरे पास सारा डाटा है सारे कस्टमर का, तो मुझे पता है कि इस एरिया में ज़्यादा डिमांड है किस चीज़ की, तो मैंने क्यों अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करूं। तो उन्होंने क्या किया, एक जगह रेंट पे ली, यहाँ पे शेफ्स को हायर किया और डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट चालू कर दिया जिस चीज़ की उस एरिया में डिमांड है। तो भाई जब स्विगी जोमेटो ने उसे स्टार्ट कर दिया उस एरिया में, तो अब ये हो गया कि भाई 50 से 60% मेरे पास प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा 40% ऑफ देना शुरू कर दिया अपने कस्टमर्स को कि पैसे मेरे पास अल्टीमेटली ज़्यादा बन रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो इस मॉडल में बहुत जल्दी ये लोग काम करना शुरू करने वाले हैं। आई गैस कि पोस्ट कोविड इस पर काम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पर इन्होंने अपने क्लाउड किचन सेटअप कर लिए हैं। आपके मन में भाई एक सवाल और रहता होगा कि भाई यार इतना डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं, कि यार ये लॉस में क्यों ऑपरेट कर रहे हैं, कि इतना डिस्काउंट देने की नीड थोड़ी है ना, कि ये पैसे भी तो कमा सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट भी तो कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी से बोलते हो, कहता है यार इन पे अंधा पैसा है, इन्वेस्टर का पैसा है, लेकिन भाई आप एक चीज़ नहीं समझते कि इन्वेस्टर भी उस कंपनी में पैसे कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ पे उसे लॉस हो रहा हो। सपोज मेरी एक कंपनी है और मैं दिखा रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि भाई इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, कस्टमर एक्वायर कर रहा हूँ, इन्वेस्टर को उससे कोई मतलब नहीं। इन्वेस्टर को है कि भाई मेरा पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स होना चाहिए। तो ठीक है ना, अब इनका डिस्काउंट की मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाता हूँ कि डिस्काउंट कैसे ये लोग दे पाते हैं आप लोगों को। क्योंकि देखिए ऐसी कोई कंपनी नहीं जो लॉस में ऑपरेट करना चाहे अपने मन से, ऐसी कंपनी सब चाहती है कि वो प्रॉफिट में ऑपरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जिस जगह से निकाल सके वहाँ से निकालें। तो मैं आपको उनकी डिस्काउंट की स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहती है इनके डिस्काउंट की स्ट्रेटेजी। तो सपोज मैं हूँ, मैंने फूड ऑर्डर किया और मैंने देखा कि भाई डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे 100 रुपये ऑफ मिलेंगे, अप टू 100 रुपीज़ ऑफ अगर मैं मिनिमम ऑर्डर करता हूँ 300 रुपीज़ का। तो मैंने कहा भाई ठीक है चलो 300 कर ही लेते हैं, जैसे कि हो ही जाएगा कि एक पिज़्ज़ा मंगवा रहा हूँ, कुछ कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो साथ में, हो गया भाई 300 हो गया मेरा बिल। और सपोज 300 मेरा बिल हो गया। स्विगी का अगर हम उसमें कमीशन निकालते हैं तो वो बैठता है लगभग 45 रुपीज़ 15% के हिसाब से। और सपोज स्विगी ने वो डाल रखा है अपने उस पर 330 रुपीज़ का, क्योंकि 10-20 रुपये सब पे बढ़ा करके 330 का उसका बिल बैठा। ठीक है, तो 30 रुपीज़ प्लस 45 रुपीज़ 75 रुपीज़ यहाँ से बचे। अब 330 पर से डिस्काउंट देना है कस्टमर को, अप टू 100 रुपीज़ लिखा है वहाँ पे, ये नहीं लिखा कि आपको 100 का मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ पे लिखा है अप टू 100 रुपीज़। तो भाई 300 का 330 उसका बिल बना, तो मैंने दिया भाई उसे 70% ऑफ। ठीक है भाई, 70% मैंने उसे ऑफ दे दिया। मेरे को कितने मिल रहे थे, 75 रुपीज़ मिल रहे थे मुझे। तो भाई मैं 70% डिस्काउंट दिया, वहाँ से 5 रुपये बच गए उनके पास। ठीक है भाई, अब डिलीवरी देने जाएगा, 15 रुपये मैंने डिलीवरी वाले को दिए, 25 रुपये मैं कस्टमर से ले रहा हूँ डिलीवरी के उस रेस्टोरेंट से, तो भाई हो गया 10 रुपये वहाँ पर बच गए। तो भाई हो गया पर ऑर्डर इन्हें बच गया ऐसे 15 रुपये। अब भाई ये 15 रुपये तो मेरी जेब में आ गए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये लोग आपको प्रॉफिट देते हैं, मतलब आपको इस लगता है कि मेरा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा आप दोनों का है, विन विन सिचुएशन आप दोनों के लिए है। लेकिन अगर आप वही चीज़ रेस्टोरेंट से लेने जाओगे ना, तो अगर हमके डिलीवरी चार्जेस वगैरह मिला लें तो बात वहीं बैठ जाती है। रेस्टोरेंट से आपको उल्टा सस्ता पड़ सकता है वो खाना, अगर आप स्विगी जोमेटो से कंपेयर करते हैं। और रेस्टोरेंट में जाओगे आप ये नहीं कि 300 का सामान ले रहे हो, आप कम का ही लेके आओगे भाई, कि जिसकी ज़रूरत है उतना ही लेके आओ। तो ये तो हो गई इनकी बात की प्रॉफिट, आप मतलब ये लोग आपको डिस्काउंट कैसे देते हैं। आप में से बहुत लोगों को भाई जानने में इंटरेस्ट होता है कितनी फंडिंग उठाई, कितनी एक्विजिशन की, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। क्रंचबेस एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जिसके मैं आपको लिंक देता हूँ, आप वहाँ से सब कुछ रीड कर सकते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि इन्होंने 12 राउंड में फंडिंग उठाई है, जो कि है टोटल फंडिंग $16 बिलियन की। और इनकी जो लास्ट फंडिंग थी वो थी 6 अप्रैल को, जो थी $43 मिलियन की। तो आपको सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख जाएंगे फंडिंग की हिस्ट्री के साथ भाई। अब भाई अगर हम इनकी वैल्यूएशन की बात करें, वो है $3.8 बिलियन, जिसके हिसाब से क्लियरली समझ में आता है कि एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब भाई एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है। और इंडिया में बहुत कम यूनिकॉर्न है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न है आपका उड़ान, जिसके ऊपर भी केस स्टडी लेके आऊँगा मैं, थोड़ी रिसर्च चल रही है उसके ऊपर। और भाई एक्विजिशन की बात करूँ, उन्होंने 4 एक्विजिशन करी है, एक है Kint.to, सुपर डेली, स्कूटसी और 48 ईस्ट की। ये सारे स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अब भाई अब मेन मुद्दा आता है भाई वीडियो का, जो आपने यहाँ तक देखी है ये वीडियो, कि ये प्रॉफिट में है लॉस में। तो अल्टीमेटली मैं आपको एक शॉर्ट सा आंसर देता हूँ भाई, ये कि ये लॉस में है। अब लॉस हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 18 में इन्होंने जो लॉस था वो था 385 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन भाई इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 19 में अपना लॉस रजिस्टर कराया, वो कराया
2367 करोड़ रुपीस का। इससे ये साफ क्लियर हो रहा है कि भाई इनका जो लॉस है वो 5x बढ़ा है, मतलब 5 इंटू से बड़ा है। इनके इतने लॉस इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इस एक साल के अंदर अंदर। वही रिवेन्यू डिस्कस करते हैं, रिवेन्यू भी बढ़ी है लेकिन वो 3x बढ़ी है, कि रिवेन्यू थोड़े कम बढ़ी है लॉस के मुकाबले। वो है 417 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 18 में, और वही फाइनेंशियल ईयर 19 में 1128.3 करोड़ रुपीस। ये सारे स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे भाई। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि ये लॉस में है और इतना लॉस कमा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे भाई यार ये तो 5-10 रुपये तो और ऑर्डर बचा लेते हैं या ज़्यादा ही बचा लेते हैं, तो ये लॉस में कैसे आए, कि कहाँ पर इनका लॉस चल रहा है। तो मैं बताता हूँ कि भाई आप इनके टीवी पे ऐड देखते हो, सोशल मीडिया पे ऐड देखते हो, बैनर्स देखते हो, इतने सारे ऐड देखते हो। और भाई जोमेटो भी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस फील्ड में। अब भाई जोमेटो की भी ऐड देखते हो तो भाई कुछ यूनिक करने के लिए एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है। और इनका ये मानना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इस कंपनी ने प्रोवाइड करी है, तो डिलीवरी बॉय इतने सारे हैं तो उनके भी इंसेंटिव, अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना, ऑफिस के एक्सपेंसेस उठाना, इस सब में ये लॉस में आ रहे हैं। और वहीं अगर हम एक पॉजिटिव साइड देखें कि भाई इनका रिवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब कुछ साल इन्हें लगेंगे थोड़ी मार्केट में अपनी पोजीशन और अच्छे से बनाने में, कि अभी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अच्छे से ग्रो करेंगे, तब जा कर के ये प्रॉफिट में आने स्टार्ट होंगे। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा डीप एनालिसिस किया हमने स्विगी के बारे में, जोमेटो के बारे में, फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो तो कुछ भी अच्छा लगा ना भाई यार, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, और बेल आइकन दबा देना। इससे भाई आपको मेरी सारी वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। और लाइक और शेयर और कमेंट इसलिए करो ताकि यूट्यूब मेरी इस वीडियो को पुश करे, ताकि और लोगों के पास ये जाए, और बिजनेस माइंड पीपल इससे कुछ नया सीखें। तो मिलता हूँ आपको इसके साथ किसी नए इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और जय हिंद और वंदे मातरम।